हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेंजी ट्रेडिंग। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है इंडिगो पेंट्स। गाइस, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने अभी तक कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन मैंने screener.in पर इस कंपनी का बहुत ही डिटेल लेवल पर बिजनेस मॉडल, इसकी फाइनेंशियल और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का बहुत ही डीपली एनालिसिस किया है और कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुझे इस कंपनी के बारे में शो हुई हैं, जिसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। गाइस, अगर मैं इसके प्राइस एक्शन की बात करूं तो मार्च 2022 से कंपनी सेम लेवल पर सेम रेंज में ट्रेड कर रही है। एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है, जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है प्राइस नीचे जाता है और फिर उसी रेजिस्टेंस पे आके रुक जाता है। तो गाइज, अगर मैं बात करूं, कंपनी फिलहाल अपने लोएस्ट लेवल पर है और ये रेजिस्टेंस लेवल से ऑलमोस्ट 45% डाउन चल रही है। और साथ ही साथ मैं इसमें कवर करने वाली हूँ मेरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी और वेट कर सकते हैं। सो गाइज, चलते हैं स्क्रीन पर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स के बारे में। इंडिगो पेंट बहुत ही अच्छी पेंट इंडस्ट्री कंपनी है और जो फिलहाल अपने लोएस्ट प्राइस पर चल रही है और अपने लाइफ टाइम हाई से ये कंपनी 68% डाउन चल रही है। ठीक है गाइज, अगर आप इसको देखोगे मार्च 2022 से लेके अभी तक कंपनी में ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है। कंपनी का शेयर प्राइस इससे ऊपर कभी जाता ही नहीं है, इससे नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर नीचे जाता है। ठीक है, तो ये कब से शुरू हुआ है? मार्च 2022 से स्टार्ट हुआ है और फिलहाल ये अपने लोएस्ट प्राइस पे है। अगर हम इसको इसके रेजिस्टेंस लेवल पे भी यहाँ बाय करके इसके रेजिस्टेंस लेवल पे भी निकालते हैं तो इसमें जो पोटेंशियल गेन हो सकता है हमें वो 68% हो सकता है। तो गाइज, बात आती है कि कंपनी है क्या, काम क्या करती है, इसके फाइनेंशियल क्या कहते हैं और क्यों हमें इसमें इन्वेस्ट करना इस टाइम पे सही रहेगा, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एक बार मैं चलती हूँ स्क्रीनर पर। ठीक है, तो इंडिगो पेंट्स की जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 4898 करोड़ की है। और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होती है? अगर हम करंट मार्केट प्राइस को यानी कि 1028 को टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल ये इतना है। अगर इसकी पी की बात करें तो ये 34 पे ट्रेड कर रहा है अभी और बुक वैल्यू इसकी 200 है और ये अपनी बुक वैल्यू से 5 टाइम ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.14 है। और अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, ये है 0.02, यानी कि बहुत ही कम इसके ऊपर डेट है एज कंपेयर टू इस इक्विटी। इसका मतलब है कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है उसी से वो एक्सपेंशन कर पा रही है, अपनी ग्रोथ कर पा रही है विदाउट टेकिंग एनी लोन फ्रॉम एनी बैंक। ठीक है, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए। एक बार हम देखते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस है इसका। तो यहाँ पे मैं जाके देखते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2000, कंपनी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इंडिगो पेंट्स मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग डेकोरेटिव पेंट्स। ये क्या करती है? ये पेंट इंडस्ट्री की कंपनी है जो कि डेकोरेटिव पेंट्स को सेल आउट करती है। ठीक है, लीडिंग पेंट कंपनी, द कंपनी इज लीडिंग पेंट कंपनी इन इंडिया दैट प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ डेकोरेटिव पेंट्स। ये डेकोरेटिव पेंट्स बनाती है और कंपनी हैज 80% टू 19% मार्केट शेयर इन सम ऑफ द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। और कंपनी का 80 से 90% का मार्केट शेयर है किसमें? कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स में, जो कि इंडिगो पेंट्स ही बना रहा है फिलहाल मार्केट में। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है इसका। और पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंप्राइजेस ऑफ इमल्शन इनेबल्स वुड कोटिंग, प्राइमर्स, डिस्टेम्पर्स, सीमेंट पेंट्स, पुटीज। तो ये सब कुछ कंपनी बनाती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, as of financial year 2024 the company has a dealer network across 28 states with 18,000 एक्टिव डीलर। इनके 28 स्टेट्स में 18,000 एक्टिव डीलर्स हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है कंपनी का? कंपनी हैज 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विद एन इंस्टॉल्ड liquid based capacity of 1,60,000 kilo per annum. A new manufacturing facilities at Padukottai, Tamil Nadu with a capacity of produce 50,000
KLPA of water-based paint produced commercial products in September 2023। तो कंपनी की एक अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अपनी एक्सपेंशन के लिए क्या क्या कर रही है, कहाँ कहाँ इसके यूनिट्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक जोधपुर और राजस्थान को टारगेट कर रही है। न्यू वेंचर, कंपनी का नया वेंचर क्या है। In September 2023, the company acquired 51% of Apple Chemi India Limited to foray into construction chemical and waterproofing segment। तो कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है 51 किसके साथ, एप्पल केमी इंडिया लिमिटेड के साथ। ब्रांड एक्सपेंडिचर, इन फाइनेंशियल ईयर 2024 द कंपनी एक्सपेंड 93 करोड़ on advertisement and promotional expenses compared to 88 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22। कंपनी ने एक अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करने वाली है अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और टोटल आउटलुक क्या कहता है कंपनी का, फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 द कंपनी एक्सपेक्ट टू ग्रो इट्स रेवेन्यू 3 to 4 times of industry growth। तो गाइस 25 is the year where company is targeting its revenue to increase 3 to 4 times, which is a very good point for a company, and to invest in this company is really a good decision। हमने कंपनी के बारे में, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के बारे में, उसके जॉइंट वेंचर के बारे में और उसके फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में, ये सारा हमने अच्छे से डिटेल में यहाँ से पढ़ा। फिलहाल हम बात करते हैं कि कंपनी फिलहाल ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो हम सबको पता है फिलहाल ये अंडर वैल्यूड ही है। अगर मैं पी रेशियो से इसको कंपेयर करूं तो इसका 5 इयर्स का जो पी रेशियो है वो है 53.3 का, और करंटली कितने पे ट्रेड कर रही है, 34.8 पे। तो कंपनी अगर हम 5 इयर्स के हॉराइजन पे देखें तो फिलहाल सस्ती है, ठीक है। 3 इयर्स पे देखें तो भी ये सस्ती है, 1 ईयर के हॉराइजन पे देखें तो भी ये बहुत सस्ती है, और 6 मंथ्स के देखें तो भी ये सस्ती है। हर एंगल से ये अंडर वैल्यूड ही है। प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके जाऊं तो आप देखोगे कि कंपनी का मार्च 2023 में सिर्फ 47 करोड़ का ये सेल्स कर पा रही थी, और फिलहाल इसका TTM कितना है, 1276 करोड़, ठीक है। 12 इयर्स में बहुत ही अच्छा अपना सेल्स को इंक्रीज किया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट, जो एक टाइम पे माइनस में भी रह चुका है, आप देख सकते हो -16 तक भी गया है, उसके बाद -16 से लेके +141, ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है। नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा जनरेट किया है कंपनी ने। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास एक टाइम पर मार्च 2023 में 4 करोड़ का रिजर्व था उस टाइम पे, और आज कंपनी का टोटल रिजर्व है 905 करोड़ का। तो ये बहुत ही अच्छा रिजर्व कंपनी ने क्रिएट किया है। इट मीन्स कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किए होंगे, उसी की वजह से ये रिजर्व इंक्रीज हुआ है बहुत ही अच्छे रेट से। अगर मैं इसकी बोरोइंग्स की बात करूं तो कंपनी के पास 20 करोड़ का बोरोइंग है। अगर रिजर्व से कंपेयर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2% निकलेगा। इस बात से हमें पता लगता है कि कंपनी अपनी बोरोइंग्स को मिनिमाइज कर रही है और इतना प्रॉफिट अर्न कर पा रही है कि बिना बैंक से लोन लिए वो अपने ग्रोथ रेट को मेंटेन कर रही है, ठीक है। फिक्स एसेट्स की बात करें तो एक टाइम पे कंपनी के पास सिर्फ 5 करोड़ की फिक्स एसेट्स थी, और आज उसी कंपनी के पास 10 सालों में 570 करोड़ का एसेट है। वर्क इन प्रोग्रेस में कंपनी के पास 64 करोड़ का वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि जैसे ही वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो गए फिक्स एसेट्स का पार्ट बनेगा। फिक्स एसेट्स के बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से बढ़ने से सेल्स पे इंक्रीज आता है, और सेल्स इंक्रीज होने से प्रॉफिट बनता है, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाऊं तो प्रमोटर्स के पास 53.93 यानी कि ऑलमोस्ट 54% का शेयर है कंपनी में। FIIs की बात करूं तो FIIs के पास फिलहाल 12.41% का शेयर है। गाइस अगर मैं कंपेयर करूं जून 2022 से तो 8 to 9% का इनका शेयर होल्डिंग था कंपनी में, लेकिन उन्होंने भी इसको इंक्रीज करके 4% से सितंबर 2024 में 4% से बढ़ाया है, ठीक है। DIIs की बात करूं तो DIIs के पास कितना था, 1% टू 3% था, और उन्होंने भी 2024 में इसको ऑलमोस्ट 16 टाइम बढ़ा लिया है, ठीक है। ये इंडिकेशन होते हैं कंपनी में चल क्या रहा है। अगर DIIs अपना शेयर्स 1% से 16%, 3% से 16% लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब
उस कंपनी में वाकई में पोटेंशियल है, इसी वजह से वो इंटरेस्टेड है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। कंपनी 2000 में स्टैब्लिश हुई थी, 25 साल पुरानी ये कंपनी है। और अगर आप इसके चार्ट पे जाओगे, लेकिन एनएससी पे से लिस्ट हुए हुए सिर्फ और सिर्फ 4 इयर्स हुए हैं। कि कंपनी बाद में आपको लिस्ट कराया होगा, लेकिन कंपनी पुरानी है, एक एक्सपीरियंस होल्डर कंपनी है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। ठीक है, फिलहाल ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसमें पूरा पोटेंशियल है आने वाले टाइम में मिड कैप लार्ज कैप बनने का। ठीक है, तो गाइज अगर हम इसके रेजिस्टेंट को ही अपना टारगेट बना लें तो उसके हिसाब से अगर हम करंट मार्केट प्राइस से देखें तो 68% का पोटेंशियल गेन हो सकता है हमें इस कंपनी में। तो मार्च 2022 में कंपनी का कितना रेवेन्यू था, कितना वो प्रॉफिट अर्न कर रही थी, तो मार्च 22 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 906 करोड़ थी और उसका जो प्रॉफिट था वो 84 करोड़ का था। ठीक है, और आज के टाइम पे इसका जो सेल्स है वो 1276 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 141 करोड़ का है। तो गाइज आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी का सेल्स ईयर टू ईयर बढ़ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू इस परफॉर्मेंस। अगर इसमें हमें 1 ईयर भी लग गया इसके रेजिस्टेंट पे आने के लिए तो भी हमें 68% का प्रॉफिट होने वाला है। और अगर हम इसके लाइफ टाइम हाई को टारगेट करें 222% का प्रॉफिट। गाइस एक चीज मैं और बताती हूँ पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट के बारे में। तो ये बताता है द इंडियन पेंट इंडस्ट्री इज प्रोजेक्टेड टू सी सब्सटेंशियल ग्रोथ विद अ CAGR 9 to 10%। 9 to 10% का इसका CAGR है, जो कि बहुत अच्छा है। The growth is driven by factor like increasing construction activity, rising disposable income. So guys जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, लोग गांव से शहर की तरफ आएंगे अर्न करने के लिए, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोग अच्छे से अच्छे पेंट कराएंगे अपने घरों में, और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन भी इंक्रीज होगा। कंस्ट्रक्शन में अच्छा खासा पेंट लगता है, रोड बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेगी, ऑफिसेज बनेंगे, इन सब चीज़ों में पेंट लगता है। इसमें ग्रोथ अच्छी खासी है। सो गाइज अकॉर्डिंग टू मी इंडिगो पेंट्स इज द बेस्ट बाय फॉर नाउ। एशियन पेंट में भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अगर आप उसके चार्ट पैटर्न को देखते हो और उसके फाइनेंशियल्स को देखोगे तो आपको उसमें भी समझ में आएगा कि कंपनी में पोटेंशियल हमेशा से था, है और रहेगा। और फिलहाल अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं एशियन पेंट पे भी वीडियो बना दूंगी एक। बाकी गाइज ये इंडिगो पेंट्स मैंने इसमें बाइंग ली है, आप भी अपनी कन्विक्शन के अकॉर्डिंग इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।